नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आई एम स्काई में। तो साथियों, आई होप कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में भी मस्त होंगे। तो साथियों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और आपको लेके चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, अब मैं मार्केट में अपना दुकान लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, जैसे कि टेबल हो गया जो कि सबसे ज़रूरी है, और उसके बाद तिरुप्लीन प्लास्टिक हो गया और उसे लगाने के लिए कुछ स्टैंड लगेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं तिरुप्लीन प्लास्टिक लेने जाऊंगा वो मार्केट से, वहाँ से ले आऊँगा तिरुप्लीन प्लास्टिक। उसके बाद मुझे चाहिए होगा 5 स्टैंड। तो चलिए चलते हैं, 5 स्टैंड दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ से जुगाड़ करता हूँ। तो चलिए चलते हैं, वहीं ले जाता हूँ आपको जहाँ से मैं 5 स्टैंड जुगाड़ करने वाला हूँ। तो हाँ साथियों, मेरे स्टैंड के लिए मैं आ गया हूँ इनके पास। ये देख सकते हैं आप, ये है दुनिया का सबसे बड़ा घास। ऐसा घास जो सबसे तेज़ी से बढ़ता है और दुनिया के तेज़ी से उगने वाले पौधों में से एक है। आपने सही पहचाना साथियों, ये है बांस, जिसे हम बाम्बू भी कहते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा घास इसीलिए कहा गया साथियों, क्योंकि ये पेड़ का लक्षण दिखाता ही नहीं, ये दिखाता है घास का लक्षण। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इन्हें कहा घास, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा घास, क्योंकि ये घास में से सबसे लंबा होता है। इसीलिए इसे कहा गया दुनिया का सबसे बड़ा घास। इसके बाद साथियों, हमने अपना काम शुरू कर दिया। तो साथियों, बांस निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी छोटी प्रॉब्लम ये होती है कि बांस की छोटी डालियाँ होती है वो काफ़ी नुकीली होती है। इससे हमें बचना होता है, जिसके बाद बांस निकालना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद साथियों, हमने स्टैंड काट लिया है। ये देखिए, ये पीछे रखा हुआ है और अब इसे हमें काट छांट कर जो है बरोबर करना होगा, लगभग 5-6 फीट में। तो अब इसे काट के दिखाता हूँ आपको 5 फीट में। तो चलिए साथियों, देखते हैं कैसा दिखता है ये। तो ये देखो साथियों, मैंने काट लिया है ये बांस, और इसे मैंने काटा है आरी से, ताकि ये बीच से ना फटे। अक्सर हम देखते हैं साथियों कि अगर हम कुल्हाड़ी से इसे काटते हैं तो ये बांस का जो पौधा होता है ये अंदर से खोखला होता है। अगर इसे हम कुल्हाड़ी से काटते हैं तो ये बीच से ही फट जाता है और बांस बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए साथियों, मैंने इसे काटा है आरी से। ये देखिए, ये कितना साइड से एकदम बराबर लग रहा है, क्योंकि इसे आरी से काटा है साथियों। तो जैसा कि साथियों, ये देखिए, मैंने बांस काट लिया है एकदम बराबर और सटीक। तो साथियों, इसके बाद मुझे ज़रूरत होगी एक टेबल की, जिसके ऊपर मैं अपना सामान रख पाऊँगा। तो साथियों, अब मैं उसके लिए जाने वाला हूँ उदयपुर, और उदयपुर हमारे एरिया का सिटी एरिया है। तो साथियों, वहीं पे सब कुछ मिलता है, जितना भी सामान है, जो भी आपको लेना है, सब उदयपुर में मिलता है। तो साथियों, इसीलिए मैं जाने वाला हूँ अभी उदयपुर। तो चलिए आपको भी लेके चलता हूँ हमारे एरिया का उदयपुर। हमें ज़रूरत थी अब एक ऐसे टेबल की जो हमारे दुकान को संभाल सके और आसानी से लाया ले जाया जा सके। फिर क्या था, हम निकल पड़े टेबल लेने एक ऐसे छोटे सफ़र में, जो शुरू होता है इन खूबसूरत नज़ारों और इन गलियों से। ये खुले आसमान और आसमान के नीचे ये हरियाली इस छोटे सफ़र को और खूबसूरत बना रही थी। अब हम उदयपुर सिटी के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। यहाँ से अब सफ़र कुछ ही दूर का था, लगभग 3 किलोमीटर दूर।
जैसे ही हमने कुछ दूरी तय की तो मौसम ने भी अपना रंग बदला। धीरे धीरे काले बादल छाने लगे, हवाओं ने भी रफ्तार पकड़ी, सूरज की किरणें छिपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो अब बरसात होगी। मन में एक घबराहट थी, भीगने का डर भी, लेकिन हमें रुकना नहीं था, इसीलिए हम चलते गए। आखिरकार हम पहुंच ही गए उदयपुर सिटी। और हाँ साथियों, ये है उदयपुर सिटी, हमारे एरिया का टॉप लोकेटेड सिटी। यहाँ पहुंचकर टेबल वाले भैया से पता चला कि हमारा टेबल तो अभी बना ही नहीं। इसके बाद हमने टेबल वाले भैया से कहा कि वो हमारा टेबल जल्दी बना दे। इसके बाद साथियों हम आ गए वहीं पे जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। ये है हमारा घर जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। तो साथियों आज का सफ़र बस यही तक। आपसे फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में, तब तक के लिए नमस्कार।